नमस्कार दोस्तों, जय माता की, जय श्री राम। कुछ लोग मुझे मारने की धमकियां दे रहे हैं, जो कि वेद प्रकाश की बेटी अलका और वेद प्रकाश का बेटा, वेद प्रकाश का बेटा सपुत्र रामेश्वरी का चहीता लड़का मेरे को मरवाने की धमकियां और बड़े बड़े लोगों की बदमाशी की रिकॉर्डिंगें मेरे पास सारी हैं। और रही बात जीवन की, और वो ईश्वर की जो सामने लिखा है, ईश्वर ने जो करना है होना तो वही है। हमें युद्ध की बहुत से चिंता है कि युद्ध कब होगा और आप लोग कब हमारे पर आक्रमण करोगे। हमें तो बहुत ज़्यादा आपकी सौगात के लिए बैठे हुए हैं। आपने आपके जो भतीजे को मारा गया था, वेद प्रकाश जी के जो भतीजे को मारा गया था, जो को, उन्हीं के परिवार में इन्हीं के बेटे ने शादी करी ताकि वो हमको मार सकें, और उन्हीं से हमारा मर्डर कराने की कोशिश कराई गई। हम तब भी चुप रहे। ये वेद प्रकाश के बेटे की, रामेश्वरी की बेटे की मैं कहावत बताने चाह रहा हूँ, बता रहा हूँ। और हमें प्रो प्लानिंग कर रहे हैं अभी हमारे ऊपर, छोटे मुकदमे, मारना पीटना, ये करना वो करना, सारी चीज़ें साथ में। आपकी एक एक चीज़ें, एक एक करतूतें हमारे पास जमा हैं। हर चीज़ की चीज़ें, रिपोर्टें जमा है हमारे पास आपकी। और युद्ध आप लड़ोगे, और युद्ध रावण ने लड़ा था, अंत राम जी ने किया था। तो हम तो आपके युद्ध की तैयारी के लिए स्वीकार करते हैं कि आप युद्ध करो हमसे, मारो हमको, जो मर्जी करो। अहंकार तो रावण का मिटकी रहेगा। और हाँ, अब आते हैं मौके की बात पे। लड़ाई तो लड़ाई की किसी से नहीं थी। रामेश्वरी का बेटा वेद प्रकाश जी की गोद में बैठा हुआ है, राम और अलका की प्रॉपर्टी में बैठा हुआ है, जो घर में अपने अपने घरों में पनाह देती है विक्की को। तो सब कुछ ठीक चल रहा, हमने कब मना किया, मगर नुकसान तो सहना सीखो। नुकसान किसे कहते हैं? नुकसान जिस दिन तुम जीना सहना सीख गए, उस दिन तुम इंसान बन जाओगे। ठीक है। और मेरे साथ आज मैं खुलकर टीवी के, यूट्यूब के माध्यम से कह रहा हूँ, मेरे साथ मेरा एक भाई, मेरी एक बहन और मेरा एक ही जीजा शिव कुमार गौतम जी मेरे साथ खड़े हैं। अगर तुम्हारे के तेरी बेटी अलका और प्रशांत पे और तेरे 20 लड़के तड़ीपार और तुम्हारी बीवी रामेश्वरी देवी देवी हटा दो, ठीक है। कुछ बिगाड़ा जा सके बिगाड़ लेना। आज कह रहा हूँ, खुल के कह रहा हूँ, शिव कुमार गौतम जी मेरे साथ हैं हर चीज़ के अंदर। और प्रॉपर्टी, पैसे का लेन देन तो हम कभी सोचते ही नहीं कि हमें पैसे का कोई मोल भाव है। ज़मीन पे जो आया उसको जाना है। अब तो कहने का मतलब ये है कि मैं एक बात का मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बता देता हूँ, वेद प्रकाश जी को कह देता हूँ, मैं अच्छे से समझ लेना। इस युद्ध का मास्टरमाइंड आपका सपुत्र वेद प्रकाश का लड़का विक्की और उसकी बीवी रामेश्वरी है। और जिस बेटे को आपने पालना है, कपिल को, वो आपकी बॉडी को, जब आप मरोगे, जब आपका टाइम पूरा हो जाएगा, जब ईश्वर के यहाँ से आपको बुलावा आएगा, तो हम ये देखना चाहेंगे कि सिर्फ तुम्हारा बेटा वो पैसों पैसों का था या तुम्हारी चिता को आँख भी देने आएगा। ठीक है। और आपकी साली बालिश ने छोड़ते ही कहा था कि मट्टे मिला दूंगी रामेश्वरी के पूरे परिवार को। मट्टे मिला दिया, और वो रामेश्वरी की वजह से मिलाया। ठीक है। और वेद प्रकाश जी के साडू भाई आशु जी ने कहा था आनंद प्रभा हॉस्पिटल के बाहर मेरे फ्रेंड से कि इसके तीनों लड़कों के हाथ में कटोरा आ जाएगा, ला दूंगा, मतलब कटोरा। चलो जी, कटोरा भी आ गया। अब मरने की कुर्बानी वेद प्रकाश जी कौन देगा, ये आप निर्णय करेंगे, और फिर युद्ध का आप तैयारी करेंगे। अच्छा, आपकी साली को जो शक है आपकी बीवी के ऊपर कि मेरा टोटके से जी लड़के मरते हैं, तो इनकी साली का जो लड़का मर गया था वो टोटके से मर गया था, तो इनकी साली बदला जो ले रही है हमसे ले रही है, हम तीनों से। अरे, तेरी बहन ने मारा है तेरा लड़का, तो तू अपनी बहन को मार, अपने जीजा को मार, इनको मार, हमारे क्या लेने देना। ठीक है। अगर तेरी संतुष्टि इसके लड़कों से मरने से होगी, तो तेरी संतुष्टि भी देख लेंगे कौन सा मरेगा, संतुष्टि कर लियो भाई। और सपोर्ट में वेद प्रकाश की बेटी तो तेरे पास आई, और दुनिया को पता है तेरी सपोर्ट में क्यों है क्यों नहीं है। और ये ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है। मैं आपको माध्यम के चैनल से बताना चाहता हूँ, वेद प्रकाश जी, मैं अभी अपना कुछ इलाज करा रहा हूँ पिछले 2 महीने से। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं परेशान हूँ बहुत ज़्यादा, और आप मुझे कृपया
के परेशान ना करें। आप सिर्फ थोड़े दिन के बाद देखेंगे पूरी दिल्ली के अंदर, जब मैं पूरी दिल्ली से इस बात की मांगूंगा, मैं गुहार मांगूंगा कि मैं साफ दिलाया जाए, तब आप वीडियो भी बनाना, सब कुछ बनाना, सब सामने आ जाएगा। और जैसे भी करना है सबके सामने करना है, अच्छे से करना। और आपको कुछ बचाना है, अपनी बिल्डिंग बचानी है, तो कुछ पुलिस वाले आपके साथ हैं, जिसमें कि एसीपी विजय रस्तोगी, जो कि पुलिस का नाजायज़ फ़ायदा उठा के गए, और एक अमित जुनेजा, और एसआई समीर, इनको लेके आप अपनी बिल्डिंग को बचाओ। हमने कब करा है? हमने क्या किया है? तो जो भी करना आप अच्छे से करना, हम तो आपकी वेट में बैठे हैं। जय माता की, जय श्री राम।